हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हमने एक नई सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत फर्स्ट ग्रेड के अंदर फर्स्ट पेपर है, उसके अंतर्गत आने वाला जो शैक्षिक प्रबंधन का टॉपिक है उसका अध्ययन कर रहे थे अपन, और वो भी शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। तो कम समय में अपन अच्छे से टॉपिक कवर कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स बना के। तो आई होप आप सबको पसंद आ रही है ये सीरीज़। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना, ताकि मुझे भी अच्छा फीडबैक मिले। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। चलो शुरू करते हैं हम बिना देरी के आज की क्लास। आज पढ़ेंगे हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है उनके बारे में, यानी शैक्षिक संस्थाएं। क्या पढ़ेंगे? शैक्षिक संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे आज। इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं जैसे BSER है, यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है राजस्थान के लिए। RSTB यानी राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो। BSF ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं है तो क्या है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन। BSG भारत स्काउट गाइड। अब इनके अंदर बात करते हैं कि ये मतलब किस स्तर की शिक्षा की बात करते हैं या किस स्तर की शिक्षा के लिए बने हुए हैं। तो जो RSTB है ये सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है, बाकी सब किसके लिए है? सेकेंडरी एजुकेशन के लिए है। और ये कैसी संस्थाएं हैं? तो ये सारी क्या है? स्वायत्त शासी संस्थाएं है। अब इनके अंदर देखो सिर्फ और सिर्फ RSTB है, ये सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन का है, बाकी सब सेकेंडरी एजुकेशन का है। तो सबसे पहले अपन RSTB को ही पढ़ लेते हैं। तो शुरू करते हैं हम RSTB, यानी राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल या राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं RSTB। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाई वाई RSTB, मैंने यहाँ लिखा है वाई RSTB या नीड, यानी RSTB क्यों क्यों आया, या इसकी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी, इसकी क्या आवश्यकता थी कि RSTB का गठन करना पड़ा। तो इसके पीछे क्या रीज़न था कि एक तो पाठ्य पुस्तकें सुलभ नहीं थी, पाठ्य पुस्तकें सुलभता से नहीं मिल रही थी, उचित मूल्य नहीं था, किताबों का मूल्य बहुत ज़्यादा हुआ करता था। जैसे 10th क्लास की अगर बात करें तो किताबें अभी जो 40 रुपये में किताब आ जाती है वो उस टाइम 200 रुपये में आने लग गई थी। तो उनका उचित मूल्य नहीं था, एक रूपता का अभाव था। किताबें जैसे कहीं कोई स्कूल में कैसी चल रही है, दूसरे स्कूल में जहाँ जो उपलब्ध हुई वो चल रही है, तो एक रूपता नहीं थी। और क्या था? लेखकों के साथ न्याय नहीं था, कि कोई लेखक को पैसे कम मिल रहे हैं, कोई को ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उनके साथ में भी न्याय नहीं था। अच्छा लेखक है उसको भी फिर भी पैसे कम मिल रहे थे, ये सब हो रहा था। उसके बाद में देखो कि 1956 के अंदर तो ये सब प्रक्रिया हो रही थी। इसकी वजह से 1956 में पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीयकरण नीति लागू की गई। और ये किस क्लास के लिए थी? तो कक्षा 1 से 8 तक के लिए थी पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीयकरण नीति। और इसके अंतर्गत ही राष्ट्रीय पाठ्यकरण पाठ्य पुस्तक मंडल का गठन किया गया था। यानी पहले RSTB नहीं था, पहले कि 1956 के अंदर किसका गठन किया गया? राष्ट्रीयकरण पाठ्य पुस्तक मंडल का गठन किया गया। 1957 में इसने प्रथम प्रकाशन कर दिया था। गठन 1956 में होता है, प्रथम प्रकाशन कब किया? 1957 के अंदर। और इसका गठन कहाँ होता है? जालाना डूंगरी जो जयपुर है इसके अंदर यहाँ इसका गठन होता है। उसके बाद में देखते हैं कि 1967 के अंदर एक श्यामलाल समिति का गठन किया गया, और इसने रिपोर्ट दी कि जो ये बोर्ड है, जो राष्ट्रीयकरण पाठ्य पुस्तक मंडल है, इसको क्या दे दो? स्वायत्ता दे दो। तो स्वायत्ता देने की बात किसने की? श्यामलाल समिति ने बात की। किसको? राष्ट्रीयकरण पाठ्य पुस्तक मंडल को। उसके बाद 1973 के अंदर जैसे ये इसने 1967 के अंदर बात कर ली थी स्वायत्ता की, लेकिन स्वायत्ता मिली कब? तो 1973 में। और कब? तो 29 दिसंबर 1973 को इसे स्वायत्ता दी गई। और स्वायत्ता देते ही इसका क्या नाम हो गया? RSTB, यानी राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, इसका गठन हो गया। और इसने कार्य कब से प्रारंभ किया? तो 1/1/1974, यानी 1 जनवरी 1974 से इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद में देखते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस भी पूछ सकते हैं। किसका पंजीकरण है वो किसके अधीन किया गया है? तो राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 है, इसके तहत इसका पंजीकरण किया गया है। ऑप्शन में उस टाइम 1968 भी आया था, और जो कि क्या था? गलत। तो सन ही लास्ट में चेंज करेंगे, ये तो सेम ही आएगा कि राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम। तो कौन सा था? 1958, याद रखना ये। उसके बाद में अपन देखते हैं कि RSTB है, इसका उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है इसका गठन करने का? तो पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण व वितरण करना,
इसका क्या काम है? क्या पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण व वितरण का। प्रारंभ में ये सिर्फ कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्य पुस्तकें हैं, इनका मुद्रण करता था और वितरण करता था। लेकिन 27 दिसंबर 2010 से इसने कक्षा 9 से 12 के लिए भी प्रारंभ कर दिया। तो अपन से ये क्वेश्चन पूछ ले कि प्रारंभ में ये कौन सी कक्षा के लिए वितरण करता था या मुद्रण करता था, तो कक्षा 1 से 8 तक। या हमें ये पूछ ले कि कक्षा 9 से 12 के लिए इसने मुद्रण कब प्रारंभ किया, मुद्रण और वितरण कब प्रारंभ किया, तो कब किया? 27 सितंबर 2010 को। वर्तमान में ये क्या करता है? कक्षा 1 से 12 तक का मुद्रण भी करता है और वितरण भी करता है। वितरण भी कैसा? निःशुल्क करता है, वितरण निःशुल्क करता है। इसके अलावा भी ये जैसे मुद्रण और वितरण निजी संस्थाओं के लिए भी करता है, लेकिन उनसे पैसे पहले लेता है, उसके बाद में उनसे ऑर्डर ले लिया और जितना उनको के द्वारा इसको ऑर्डर मिलता है उतना उनको मुद्रण और वितरण करता है, उनको मुद्रित करके वो वस्तुएं वहाँ वितरित कर दी जाती है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि RSTB का संगठनात्मक स्वरूप कैसा है। तो इसके अंदर जैसे अपन प्रबंधन और प्रशासन की बात करेंगे, इसके अंदर संगठनात्मक स्वरूप के अंदर इसके अंदर एक होती है, सबसे ऊपर होती है शासी परिषद, जिसे नियामक परिषद भी बोलते हैं। इसका क्या काम होता है? नीतियों का निर्माण करना इसका मुख्य कार्य होता है। इसका एक अध्यक्ष होता है जो कौन होते हैं? तत्कालीन शिक्षा मंत्री होते हैं, कि उस समय कौन जो शिक्षा मंत्री है वो इसका अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष जो शिक्षा सचिव है वो क्या होता है? उपाध्यक्ष। हमें ये पूछ ले कि शासी परिषद के अंदर सदस्य कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 12। उसके बाद में अपन देखते हैं निष्पादन समिति या निष्पादन परिषद। इसका क्या काम होता है कि जो शासी परिषद ने नीतियों का निर्माण किया है उन नीतियों को लागू कौन करेगी? तो निष्पादन परिषद है, ये इनको लागू करेगी। इसके अंदर एक सभापति होता है, जो तो होते हैं शिक्षा सचिव, और सचिव होता है वो RS अधिकारी हो सकते हैं। जो RSTB का जो भी RS अधिकारी होगा वो इसका सचिव होगा। और इसके अंदर सदस्य कितने होते हैं? 9। तो अगर शासी परिषद का पूछे सदस्य कितने? 12, और निष्पादन परिषद में 9। उसके बाद में बात करें अपन सचिव, निष्पादन परिषद के बाद में आता है सचिव, और ये कौन होता है? कोई RS अधिकारी होता है, और इसे कहते हैं RSTB का कार्यपालक, या इसे RSTB की धुरी भी कहते हैं, क्योंकि सारा जो RSTB है ये इसी के इर्द गिर्द कार्य करता है। और इसे और क्या कहते हैं? आहरण एवं वितरण अधिकारी भी इसको कहते हैं। इसके बाद में आता है उप सचिव, और उप सचिव के नीचे होता है कौन? लेखाधिकारी, और लेखाधिकारी के नीचे होते हैं अधिकारी। और अधिकारी भी 5 तरह के होते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर 5 अनुभाग या विभाग भी बोल सकते हैं, प्रकोष्ठ भी बोल सकते हैं। तो जो विभाग अधिकारी हो गया या प्रकोष्ठ अधिकारी हो गए, तो ये कितने होते हैं? 5। एक तो होता है प्रशासनिक व संस्थापन प्रभाग का, लेखा एवं अंकेक्षण प्रभाग का दूसरा, तीसरा होता है पुस्तक उत्पादन एवं तकनीकी प्रभाग का, चौथा होता है शैक्षिक एवं अनुसंधान विभाग, और पांचवा होता है वितरण अनुभाग का। और सबसे नीचे तो कौन होते हैं? कर्मचारी होते हैं सबसे नीचे। उसके बाद में अपन देखते हैं कि वितरण व्यवस्था। वितरण व्यवस्था इसकी कैसी है? द्विस्तरीय वितरण व्यवस्था है। कैसी है? द्विस्तरीय। और हमें अगर ये पूछ ले कि वर्तमान में इसके वितरण के अंदर कितने हैं, तो कितने हैं? 35 है। पहले 33 थे, फिर 34 हुए, और वर्तमान में इसके कितने हैं? 35। आगे भी अगर अपडेट हो गया तो आपको बता दिया जाएगा। द्विस्तरीय कैसी है? इसके अंदर एक तो संभाग स्तर पर है और एक क्षेत्रीय वितरण के अंदर है। अब संभागीय वितरण के अंदर कितने हैं? तो 9 है। कितने? 9। आप बोलोगे सर वर्तमान में संभाग तो 7 ही है। संभाग 7 है, लेकिन इसके अंदर जैसे एक तो अलवर है और एक सीकर है, इनको भी ऐड किया हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कूलें हैं वो अलवर और सीकर के अंदर ही है। तो इसने तो जहाँ जितनी किताबें खपत होती है उसके हिसाब से अपने अलग से संभाग बना रखे हैं। तो संभागीय वितरण के अंदर कितने हैं? 9। कौन कौन से? बाकी तो जैसे जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, कोटा है, बीकानेर, भरतपुर और अजमेर, ये सब तो संभाग हो गए। इसके अलावा कौन से? अलवर और सीकर। उसके बाद में क्षेत्रीय वितरण के अंदर है वो कितने? पहले तो 25 थे, क्योंकि देखो संभाग के अंदर जयपुर शहर है वो तो आता है संभाग के अंदर, और जयपुर ग्रामीण है वो किसके अंदर आता है? क्षेत्रीय के अंदर आता है। और इसके अंदर अभी जयपुर के अंदर एक और संचालित हो गए हैं, कौन सा? केंद्रीय डिपो। ये भी कहाँ है? जयपुर में। और इसकी वजह से 25 + 1 यानी 26 ये हो गए, और 9 संभागीय वाले हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 35 हो गए। उसके बाद में जो अपन देखेंगे RSTB के क्या कार्य हैं, तो हमने वैसे तो देख लिए पीछे, लेकिन एक बार और देख लेते हैं इसके अंदर डिटेल से। एक तो मुद्रण का काम है, तो मुद्रण यानी किताबें छापता है। ये कौन सी क्लास की? कक्षा 1 से 12 की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करता है। वितरण करता है, और वितरण करने के लिए इसने 35 केंद्र भी बना रखे हैं। उसके बाद अनुसंधान करता है, किसका? पाठ्य पुस्तकों से संबंधित। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अनुसंधान वाला है ये, क्योंकि वैसे तो अनुसंधान ये पाठ्यचर्या का अनुसंधान नहीं करता है पाठ्य पुस्तकों, जैसे इसका कवर कैसा बनाना है, पेज कैसे रखने हैं,
या कार्टूनिस्ट कैसे रखने हैं इसके अंदर, ये सब अनुसंधान करता है ये। अनुबंधित, ये किन किन के साथ में अनुबंध करके रखता है, तो जैसे चित्रकार है, कार्टूनिस्ट है, इन सब के साथ में ये अनुबंध करके रखता है। उसके अलावा वित्तीय जो आवश्यकताएं होती है, जैसे कोई पुस्तक है उसके कितने रुपए रखने हैं, ये सब कार्य रखता है। नियुक्ति, इसके अंदर जो भी नियुक्ति होती है वो स्कूल शिक्षा है, किसका, स्कूल शिक्षा के, स्कूल शिक्षा के कर्मचारी है वो डेपुटेशन या जैसे ट्रांसफर के माध्यम से यहाँ नियुक्त होते हैं। उसके बाद में जैसे अपन आगे देखें कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे बड़ी विशेषता है ये नो लॉस नो प्रॉफिट। क्या, नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम करता है। इसकी नियमावली कब जारी की गई, अगर ये पूछ ले हमें, तो 1 अगस्त 1997 को इसकी नियमावली जारी की जाती है। और प्रारंभिक शिक्षा के अधीन ये स्वायत्त शासी संस्था है। कैसी संस्था है, स्वायत्त शासी संस्था है। और गुजरात की तर्ज पर यह कार्य करता है, या हमें ये पूछ ले कि गुजरात मॉडल पर कार्य करता है या यूपी मॉडल पे करता है, तो ये किस मॉडल पे कार्य करता है, गुजरात मॉडल पे ये कार्य करता है। उसके बाद में अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के अध्यक्ष कौन होते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार इसके अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद में जैसे अपन देखें कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का गठन किस वर्ष किया गया, इसका गठन किस वर्ष किया गया था, तो किस वर्ष किया गया, 1973 के अंदर। उसके बाद में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के कार्य है पाठ्य पुस्तकों व शैक्षिक साहित्य का प्रकाशन करना, सही बात है। नो लॉस नो प्रॉफिट के सिद्धांत पर अभी पढ़ा है हमने। सुयोग्य लेखकों, समीक्षकों व चित्रकारों को अनुबंधित करना, ये भी पढ़ा है, तो ये हो गया उपयुक्त सभी। उसके बाद में RSTB का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी पढ़ लिया हमने, कहाँ है, जयपुर के अंदर। पाठ्य पुस्तक मंडल के सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, सचिव की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करती है। कौन, राज्य सरकार। RSTB संस्था किस अधिनियम के तहत पंजीकृत की गई है, तो किसके अंतर्गत ये पंजीकरण किया गया है, तो 1958 संस्था पंजीयन अधिनियम 1958 के अंदर इसका पंजीयन हुआ है। उसके बाद में अपन देखें कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की नियमावली कब जारी की जाती है, तो नियमावली कब जारी हुई थी इसकी, 1 अगस्त 1997, ये भी हमने पढ़ा है अभी। कौन सी कक्षाओं के पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण एवं वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है, तो आप बताओ कौन से के लिए किया जाता है। अभी हमने पढ़ा था कक्षा 1 से 12 के लिए, पहले सिर्फ 1 से 8 के लिए करता था, लेकिन वर्तमान में किसके लिए करता है, 1 से 12 के लिए। उसके बाद में कक्षा 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण का कार्य RSTB को कब सौंपा गया, तो कब सौंपा गया, सितंबर 2010 से, पहले 1 से 8 के लिए करता था। उसके बाद में अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए, तो इसके बारे में देखते हैं कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल गुजरात की तर्ज पर कार्य करता है, हाँ सही बात है, अभी पढ़ा है हमने। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के प्रथम अध्यक्ष श्री खेत सिंह थे, हाँ सही बात है, खेत सिंह, क्योंकि अपने प्रथम जो शिक्षा मंत्री है वो कौन थे, ये जब बना था RSTB उस टाइम के शिक्षा मंत्री कौन थे, तो खेत सिंह थे। बोर्ड का पंजीकरण एक संस्था के रूप में 29 दिसंबर 1973 को हुआ और 1 जनवरी 1974 को यह संस्था विधिवत रूप से अस्तित्व में आई। ये बात भी सही है, हमने पढ़ी है पीछे, तो प्रयुक्त सभी कथन सत्य हो गए। ये था अपना RSTB से एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आते हैं ऐसे, ये सारे क्वेश्चन पहले पूछे हुए हैं। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करके आप फीडबैक दे सकते हो, या कोई चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे से, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी फर्स्ट पेपर से रिलेटेड और भी क्लासें हैं वो आगे आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।